हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute। मतलब del P by P नॉट is equal to mole fraction of solute। तो यहाँ पर del P जो हो गया डेल्टा P, ये हो गया लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉवरिंग ऑफ वीपी वेपर प्रेशर। और पी नॉट जो हो गया ये हो गया वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और एक्स सॉल्यूट जो है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको और हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डेल पी बाई पी नॉट, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये भी कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं डेल्टा पी बाय पी नॉट। अब देखिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर बाय करेंगे। अब यहाँ भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो यही लिख देंगे डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जनरली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो डेल्टा पी बाय पी नॉट कहीं दिया रहता है या फिर डेल्टा पी अलग दिया रहता है, पी नॉट अलग दिया रहता है और वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने दे देता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है। ठीक है, या फिर इसी में बहुत सारा चेंजिंग कर देगा। तो जनरली इस फार्मूला को दिमाग में रखना है। अब देखिए तो अब इस फार्मूला का यूज़ हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे सॉल्वेंट वाटर हो या नहीं हो। लेकिन अगर यदि कहीं क्वेश्चन में वाटर सॉल्वेंट दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट एक फार्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डेल्टा वी बाय पी नॉट लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ लिख दिए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग लिख दिए, फिर यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दिए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दिए। अब यहाँ देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर यदि हम लोग क्या कर देंगे 1000 ले लिए। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर दी वाटर रहेगा तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब आगे है, इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसको डिवाइड करेंगे 1000 बाई 18
तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 55.5। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्वेंट रहेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक और इसी में फॉर्मूला है, जैसे देखिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ले लिए और ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को ही क्या बोल देते हैं मोलालिटी। तो नंबर ऑफ मोल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं मोलालिटी से। तो डेल्टा बी बाई पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय m प्लस 55.5। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या होता है जब पूछता है रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, तो डायरेक्ट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे देता है और सॉल्वेंट रहेगा वाटर और पूछ देगा मोलालिटी। तो आप लोग दिमाग लगाते रह जाइए। ठीक है, तो वहाँ पर ये अगर दी इक्वेशन आप लोग यूज़ कीजिएगा कि डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू m बाई एम प्लस 55.5, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब सॉल्वेंट क्या रहेगा वाटर, फॉर वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 2.17 है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वीपी वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़े थे। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन तो नहीं दिया हुआ है, अब हम लोग को 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या कि जब मोलालिटी निकालना रहे या दिया हुआ रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू m बाय एम प्लस 55.5। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। तब पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू m बाय एम प्लस 55.5। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट का हम लोग को वेपर प्रेशर 12.3 kPa किलो पास्कल दिया हुआ है। तो पी नॉट के जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे 12.3। हम लोग क्या निकालने बोला है 1 मोलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब पीएस निकालने बोला है, तब माइनस पीएस कर देंगे। अब बाय पी नॉट दिया हुआ है 12.3। मोलालिटी कितना दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख देंगे 1, m के जगह फिर 1 और प्लस 55.5। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे 12.3 माइनस पी एस इंटू कितना हो जाएगा 56.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 12.3। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे।